नमस्कार दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे संविधान के भाग। और संविधान के भाग से एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो सीधा का सीधा पूछ लिया जाता है। तो हम एक एक संविधान और उससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि संविधान का भाग एक, तो संविधान का भाग प्रथम में जो बात लिखी गई है वो लिखी गई है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक के अंदर हमें जो देखने को मिलता है वो मिलता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हो जाता है 1 से 4। अनुच्छेद 1 से 4 और भाग एक के अंदर राज्य और उसका संघ और उसका राज्य क्षेत्र है वो हमें देखने को मिलता है। वही अगर हम भाग 2 की अगर हम बात करें तो भाग 2 के अंदर जो हमें मिलता है वो मिलता है नागरिकता। और भारत के अंदर एकल नागरिकता है। और अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हो जाता है 5 से 11, इसमें नागरिकता का उल्लेख मिलता है। वही अगर हम बात करें भाग 3, तो भाग 3 है वो अति महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। और भाग 3 में जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है मौलिक अधिकार। क्या मिलता है? मौलिक अधिकार। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हो जाते हैं 12 से 35 तक। जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है मौलिक अधिकारों का। भाग 4 की अगर हम बात करें तो भाग 4 के अंदर जो बातें मिलती है वो मिलती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या मिलती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह भाग 4 के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हो जाता है 36 से 51। वही अगर हम बात करें भाग 4A, ये भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो भाग 4 का यह मौलिक कर्तव्य, इसमें जो बात मिलती है वो मिलती है मौलिक कर्तव्य। और अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हो जाता है 51 का। वही अगर हम बात करें भाग 5, तो संविधान का भाग 5 में जो बात मिलती है वो मिलती है संघ। और संघ से संबंधित जो अनुच्छेद है वो मिलता है 52 से 151। ठीक है। भाग 6 की अगर हम बात करें तो इसमें राज्य सरकार के बारे में उल्लेख मिलता है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो वो जाता है 152 से 237 तक। वही अगर हम बात करें कि भाग 7 के अंदर, तो भाग 7 के अंदर जो बातें मिलती है वो मिलती है प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य। ठीक है। और वही अगर हम बात करें भाग 8, तो संविधान का भाग 8 है, उसमें जो बात मिलती है वो मिलती है संघ राज्य क्षेत्र। वही अगर हम अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो वो हो जाते हैं अनुच्छेद 239 से 242। अगर हम बात करें भाग 9, तो भाग 9 के अंदर जो बात मिलती है वो मिलती है पंचायत। पंचायतों से संबंधित जो भाग है वो है भाग 9। और अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हो जाता है 243 से 243 तक। वही अगर हम बात करें कि भाग 9 क, तो भाग 9 क के अंदर जो बात मिलती है वो मिलती है नगर पालिकाएं। नगर पालिकाओं से संबंधित जो भाग है वह है भाग 9 क। और अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हो जाती है 243 तय से 243 6 तक। और भाग 9 ख, भाग 9 ख के अंदर मिलता है सहकारी समितियां। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 9 ख किससे संबंधित है, तो यह जो संबंधित है वह सहकारी समितियों से संबंधित है। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 243 यह ज से 243 यह न तक। अगर वहीं भाग हम 10 की बात करें तो भाग 10 के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है उसका उल्लेख हमें मिलता है भाग 10 के अंदर। और अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हो जाते हैं 244 से 244 के। वहीं भाग अगर हम 11 की बात करें तो भाग 11 के अंदर संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध, संघ तथा राज्यों के जो मध्य संबंध है ये भाग 9 के अंदर मिलता है। अनुच्छेद की बात करें तो 245 से 263। भाग 12 की अगर हम बात करें तो भाग 12 के अंदर वित्त संपत्ति सुविधाएं व वाद
ये जो बातें हैं ये मिलती हैं भाग 12 के अंदर। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो वो हो जाते हैं 264 से 300 के। भाग 9 संविधान का भाग 9 है। इसमें जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य तथा समागम। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 301 से 307। वहीं अगर हम बात करें भाग 14 की तो भाग 14 के अंदर संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि संघ तथा राज्यों के अधीन कौन कौन सी सेवाएं हैं, यह जो बात मिलती है ये भाग 14 के अंदर मिलती है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हो जाते हैं 308 से 323। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। नमस्कार, जय हिंद।